सभी लोगों का सुख और स्वास्थ्य प्रकृति के संरक्षण और अच्छे स्वास्थ्य में निहित है। अगर हम उपलब्ध संसाधनों का ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन करते हैं तो प्रकृति पर और धरती माता पर अनावश्यक दबाव नहीं पड़ेगा और सभी की ऊर्जा संबंधी और अन्य जरूरतें पूरी हो सकेगी। इसके साथ ही सभी स्टेक होल्डर्स को एनर्जी एफिशिएंसी और इनोवेशन को बढ़ावा देना होगा। नवीनतम टेक्नोलॉजीज का उपयोग करके ऊर्जा की बचत के उपायों का प्रचार प्रसार करना होगा और उन्हें बड़े पैमाने पर इस्तेमाल में भी लाना होगा। देवियों और स्वजनों, ऊर्जा की बचत ऊर्जा का उत्पादन है। ये संदेश बहुत ही उपयोगी है। इस संदेश को प्रसारित करने के लिए हम सबको मिलकर हर संभव प्रयास करना चाहिए। अगर हम विश्व भर में ऊर्जा स्रोतों के विकास और उपयोग की बात करें तो ये कहा जा सकता है कि 18th और 19th सेंचुरी में कमर्शियल एनर्जी का प्रमुख साधन कोयला था और 20th सेंचुरी में कोयला के साथ साथ ऑयल और नेचुरल गैस का भी उपयोग बढ़ा। वैश्विक ऊर्जा पटल पर भारत न्यायपूर्ण एनर्जी ट्रांजिशन का प्रबल पर समर्थन करता रहा है तथा इस दिशा में सक्रिय एवं अग्रणी भूमिका निभाई है। कल दुबई में COP28 की बैठक संपन्न हुई है। इस बैठक के डिक्लेरेशन में शामिल कई महत्वपूर्ण सुझाव भारत की अध्यक्षता में G20 में लिए गए ऊर्जा संबंधी दिशा निर्देश के अनुरूप है। 21st सेंचुरी में एनर्जी एफिशिएंसी बढ़ाने तथा रिन्यूएबल एनर्जी का उपयोग बढ़ाने पर विश्व समुदाय को निरंतर सक्रिय रहना होगा। हमें विंड, सोलर तथा स्मॉल और माइक्रो हाइड्रो प्रोजेक्ट से ऊर्जा का उत्पादन बढ़ाना होगा और पूरे देश में ऐसी ऊर्जा का उपयोग भी बढ़ाना होगा। रिन्यूएबल एनर्जी का अधिक प्रयोग करने के साथ साथ हमें ये भी प्रयास करना होगा कि हमसे कम संसाधनों के उपयोग से अधिक ऊर्जा का उत्पादन हो सके, यानी मोर एनर्जी फ्रॉम लेस रिसोर्सेस। इसके साथ ही अपने सस्टेनेबिलिटी एफर्ट्स में ट्रिपल बॉटम लाइन के कॉन्सेप्ट के साथ हमें आगे बढ़ना चाहिए। किसी भी व्यापार से केवल इकोनॉमिक बेनिफिट्स ही नहीं बल्कि इन्वायरमेंटल और सोशल बेनिफिट भी होना चाहिए। देवी और स्वजनों, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस ऊर्जा के अक्षम स्रोत है। फॉसिल फ्यूल्स की खपत कम करने के प्रयास आज पूरे विश्व में हो रही है। क्लाइमेट चेंज और इन्वायरमेंटल पोल्यूशन की चुनौतियों को देखते हुए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न समिट्स और कॉन्फ्रेंसेस निरंतर आयोजित हो रहे हैं। भारत क्लीन एनर्जी के क्षेत्र में सदा एक जिम्मेदार और अग्रणी देश के रूप में सामने आया है। लेकिन ये बात भी समय समय पर स्पष्ट करना होगा कि फॉसिल फ्यूल पर निर्भरता कम जरूर हो रही है, पर हमारे देश में फॉसिल फ्यूल बेस्ड एनर्जी भी अनिवार्य है। भारत क्लीन कोयल टेक्नोलॉजी को बढ़ावा दे रहा है, जिससे कि कोयला निकालने और उपयोग करने की प्रक्रियाएं अधिक एफिशिएंट और इन्वायरमेंट फ्रेंडली हो। दुबई में हुए COP28 सम्मेलन में भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने लीड IT 2.0 का शुभारंभ किया है, जिसके तहत इंक्लूसिव एंड जस्ट इंडस्ट्री ट्रांजिशन पर जोर दिया जाएगा। ये पर्यावरण को लेकर भारत की प्रतिबद्धता का परिणाम हुई है कि क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स की रैंकिंग में हमारे देश 10 वर्षों की अवधि में 30th से 7th स्थान पर पहुंच गया है। मैं इस विशेष उपलब्धि के लिए सभी देशवासियों को बधाई देती हूं। Ensure access to affordable
रिलायबल, सस्टेनेबल एंड मॉडर्न एनर्जी फॉर ऑल। ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट्स गोल के तहत 7वें लक्ष्य है। इसी वर्ष G20 डेवलपमेंट मिनिस्टर्स मीटिंग में भारत ने सभी SDGs को हासिल करने के उद्देश्य से 7 ईयर एक्शन प्लान जारी किया है। ये विश्व स्तर पर सस्टेनेबल, इंक्लूसिव और फेयर ट्रांजिशंस को बढ़ावा देने की हमारी प्रतिबद्धता को भी रेखांकित करता है। सभी SDGs को हासिल करने में ये एक्शन प्लान बहुत उपयोगी सिद्ध होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। देवियों और स्वजनों, हाल ही में WHO, वर्ल्ड बैंक और अन्य संस्थाओं द्वारा संयुक्त रूप से जारी की गई एक रिपोर्ट में यह कहा गया है कि भारत में 2014 से 2020 की अवधि में परिवहन के लिए रिन्यूएबल एनर्जी का उपयोग 2 गुना हो गया है। इस रिपोर्ट में अन्य क्षेत्रों में भी स्वच्छ ऊर्जा को प्रोत्साहित करने के भारत के प्रयासों की सराहना की गई है। ऊर्जा के क्षेत्र में उपयोगी नीतियों, कार्यों, प्रयासों और नई उपयोगों के लिए मैं सभी स्टेक होल्डर्स, विशेष रूप से केंद्रीय ऊर्जा मंत्री और उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। लेकिन अभी इस दिशा में सभी स्टेक होल्डर्स का काफी और आगे जाना पड़ेगा। भारत के वर्ष 2030 तक नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशंस के लक्ष्यों को हासिल करने की यात्रा में केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय के ग्रीन एनर्जी ओपन एक्सेस रूल्स 2022 और रिन्यूएबल परचेज ऑब्लिगेशंस जैसे प्रयासों का भी महत्वपूर्ण योगदान रहेगा। लाइफ यानी लाइफस्टाइल फॉर इन्वायरमेंट के अनुरूप अब भारत ने ग्रीन क्रेडिट की पहल की है, जो हमारी परंपराओं से जुड़ी पर्यावरण संरक्षण की पद्धतियों को प्रोत्साहित करती है। मैं आशा करती हूँ ये सभी प्रयास हमारे स्वच्छ ऊर्जा और पर्यावरण संबंधी लक्ष्यों को हासिल करने में महत्वपूर्ण सिद्धि होगा। देवियों और स्वजनों, बच्चे देश का भविष्य भी है और चेंज एजेंट्स भी है। ये बहुत प्रसन्नता की बात है कि 5वीं से 10वीं कक्षाओं के बच्चे जागरूकता और इतनी संवेदनशीलता के साथ ऊर्जा से जुड़ी सुंदर चित्रकला का प्रदर्शन कर रहे हैं। ऐसी प्रतियोगिताओं से बच्चों की कला, कल्पनाशीलता और प्रतिभा को भी बढ़ावा मिलता है। अगर आज स्कूल जाने वाले सभी बच्चे प्रकृति को अनुरूप जीवन शैली को अपनाना शुरू कर दे तो निश्चित ही हम इंक्लूसिव और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लक्ष्यों को प्राप्त कर लेंगे। मैं ऐसी प्रतियोगिता को की आयोजन करने वाले संस्थाओं को बधाई देती हूँ। अंत में सभी पुरस्कार विजेताओं को मैं फिर से शुभकामनाएं और बधाई देती हूँ। मैं कामना करती हूँ कि भारत सहित पूरा विश्व समुदाय स्वच्छ ऊर्जा के सक्षम उपयोग की दिशा में और तेजी से आगे बढ़े।